एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आप लोग को ज्ञात है कि वाराणसी डिवीजन के अनुसार कक्षाएं 27 से लेकर 5 फरवरी तक ऑफलाइन स्थगित रहेगी, इसलिए हम व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग के लिए ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। हम लोग चैप्टर सांख्यिकी पर चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आंकड़ा क्या होता है? कोई सूचनाओं का एकत्रित करना, तो आंकड़ा इसमें हो जाएगा। और सांख्यिकी का बात करें हम लोग, यह किसी आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है। सांख्यिकी का मतलब होता है किसी आंकड़ों का विश्लेषण करना। सांख्यिकी के अंतर्गत यदि हम लोग पढ़े केंद्रीय प्रवृत्ति माप, केंद्रीय प्रवृत्ति माप, केंद्रीय प्रवृत्ति माप। केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ा जाता है, जिसमें पहला टॉपिक है हम लोग कहते हैं मीन, और सेकेंड टॉपिक है मीडियन, और थर्ड टॉपिक है मोड। मीन को कहते हैं माध्य, मीडियन को कहते हैं माध्यिका, और मोड को कहते हैं बहुलक कहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसमें मीन, सेकेंड टॉपिक मीडियन, एंड थर्ड टॉपिक हो जाएगा मोड। मीन को हम लोग कहते हैं माध्य, मीडियन को हम लोग कहते हैं माध्यिका, मोड को कहते हैं बहुलक। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन को हम लोग कहते हैं माध्य कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल अपान प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। इसे हम लोग x बार द्वारा डिनोट करते हैं, इसे हम लोग x बार द्वारा डिनोट करते हैं। और माध्य को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, या इसे हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं, औसत के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मीन होता है, माध्य होता है, इसे हम लोग x बार के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल अपान प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसे x बार द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि हम लोग एग्जांपल देखें, इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माध्य इक्वल टू, ये फार्मूले में है प्रेक्षणों का योगफल और प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योगफल हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। प्रेक्षणों की संख्या कितना है? 5। ऐड करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 10, 5 × 15, ये हो जाएगा 15, और ये जाएगा 5, और यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि हम लोग इसका माध्य फाइंड आउट किए, तो हम लोग को वैल्यू मिला है माध्य इक्वल टू 3। तो इससे हम लोग को यह निष्कर्ष निकलता है जो माध्य होता है, औसत होता है, वो क्या होता है? कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो उसका बीच वाला भाग या उसका औसत मान होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका बीच वाला थर्ड भाग है, मतलब इसका जो मान आया है वह 3 आया। हम लोग पढ़ते हैं अगले वाले
माध्यिका के बारे में पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट, यदि कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो इसका मतलब होता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम, कोई भी आंकड़ा दिया रहता है तो सबसे पहले हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में रख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या n इक्वल टू विषम संख्या हो, n इक्वल टू विषम संख्या हो, तब माध्यिका इक्वल टू n+1/2 वहाँ पर। ये होता है विषम के लिए। स्टेप थर्ड, यदि आंकड़ों की संख्या n इक्वल टू सम संख्या हो, तो इस स्थिति में हम लोग जब माध्यिका निकालते हैं, ये होता है माध्यिका इक्वल टू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है। तो माध्यिका निकालने के लिए दो केस होता है, एक होता है ऑड का और एक होता है इवन का होता है। और एक कॉपी में यहाँ पर है मोड बहुलक का तात्पर्य होता है, यदि कोई हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है तो उस आंकड़े में सर्वाधिक बार गुणपद प्रयुक्त